नमस्कार दोस्तों, इंडियन एविएशन सेक्टर से एक बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। रिसेंटली जब इंडिगो का स्केड्यूल कोलैप्स हुआ, तब एक बार फिर ये बात सामने आई कि इंडियन स्काइज में डुओपोली का क्या इम्पैक्ट होता है। सिर्फ दो मेजर एयरलाइंस पर ज़्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने अब एक्शन मोड में आते हुए फ्लायर्स के लिए ज़्यादा चॉइसेस क्रिएट करने का डिसीजन लिया है। इस वीक गवर्नमेंट ने दो नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया है। यूनियन एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक्स पर बताया कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने मल्टीपल न्यू एयरलाइन टीम्स से मीटिंग की, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इसमें से शंख एयर को पहले ही एनओसी मिल चुका था, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इसी वीक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मिनिस्टर ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इंडिया आज वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स में से एक है। उड़ान स्कीम के थ्रू स्टार एयर, इंडिया वन एयर, फ्लाई 91 जैसे स्मॉलर कैरियर्स ने रीजनल कनेक्टिविटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और आने वाले टाइम में और ग्रोथ की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ नई एयरलाइंस लाना ही काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को उन फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा जो इंडिया में एयरलाइंस के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट को ग्लोबली सबसे ज़्यादा बनाते हैं, जैसे हाई जेट फ्यूल प्राइसेस और हैवी टैक्सेस। इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्सपर्ट ने कहा कि इंडियन एविएशन इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट सब स्टेक होल्डर्स पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ एयरलाइंस को छोड़कर। इसी वजह से पिछले 30 सालों में हमने काफ़ी एयरलाइंस को कोलैप्स होते देखा है। एक नई एयरलाइन शुरू करना रिलेटिवली ईजी हो सकता है, लेकिन उसे लंबे टाइम तक हवा में बनाए रखना बहुत बड़ी चैलेंज होती है। हाई कॉस्ट्स, टैक्सेस, मैनेजमेंट इश्यूज और लिमिटेड फंडिंग की वजह से। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एयरलाइन कोलैप्सेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली होते रहे हैं। लेकिन इंडिया में सबसे वरीइंग फैक्टर है कॉस्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। आज फ्लाइंग लग्जरी नहीं रही बल्कि कॉमन मैन के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर एयर ट्रैवल को सच में सबके लिए अफोर्डेबल बनाना है तो कॉस्ट और टैक्स रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ज़्यादा एयरलाइंस आने से टिकट प्राइसेस कम होंगे या प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।